नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो गंदी हरकत की है भारत के साथ, जिस तरह पहलगाम में 5 दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ और हमारे देश के लगभग 26 नागरिक उसमें काल कौलित हो गए, तो देश की जनता का यह भारत सरकार से मांग भी है, विश्वास भी है कि भारत सरकार जो है जबरदस्त एक्शन करेगी और इसका बहुत ही भयानक बदला पाकिस्तान से और उन कमबख्त आतंकवादियों से लिया जाएगा जिन्होंने ये हरकत की है। देश की जनता का यह भी मानना है कि अगर उसने हमास की तरह आतंकवादी हमला किया है तो इजराइल के तरह कार्रवाई भी होनी चाहिए और भारत सरकार संभवतः इसको करेगी। देश की तमाम जनता, पूरे देश की जनता उसके साथ खड़ी है, पूरा विपक्ष खड़ा है। क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, देश के तमाम नागरिक सरकार के फैसलों के साथ हैं और लोगों की आशा है कि सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे पाकिस्तान दहल जाए, थर्रा जाए। भारत सरकार ने किसी भी तरह का अड़ियल रवैया नहीं अपनाते हुए कुछ चूक जो हुई है उसको माना भी है। जैसे पहलगाम के बैरासन मिडोज को बिना पुलिस को सूचित किए खोला जाना, यह एक चूक मानी गई है। 6.5 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ को स्पॉट तक पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगा। इसे भी एक खामी मानी गई है, एक कमी मानी गई है, एक चूक मानी गई है। घटनाओं के लिए कोई एसओपी अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही मौजूद नहीं था। इंटेलिजेंस की फेल्योर तो शुरू से ही माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेल्योर है, उसका पता लगाना जरूरी है कि कहां पर हुआ है। इसका मुख्य कारण दोस्तों ये भी है कि आतंकवादियों ने किसी किस्म के कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक ये उसी तरह है जैसे 9/11 के समय में अमेरिका में जब आतंकवादियों ने, उसमें भी पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी थे। दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं अगर, तो पाकिस्तान का उसमें हाथ जरूर ही रहता है। तो उसमें भी किसी भी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस का लगभग इस्तेमाल नहीं किया गया था। सब कुछ मैनुअल किया था आतंकवादियों ने। उन्हें लोगों की जान माल से कोई सरोकार नहीं होता, उन्हें मानवीयता से कोई सरोकार नहीं होता, उन्हें बस हत्याएं करनी होती हैं। तो इसमें भी उसी तरह की कुछ चालाकियां उन्होंने अपनाई हैं और डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। सरकार ने इस तरह के 4-5 जो कमियां थी उनको मानी है। दोस्तों, जो 26 लोगों की जान गई है उसमें बहुत सारे राज्यों के लोग भी थे, बिहार के भी थे, राजस्थान के भी थे, दिल्ली के भी थे, बहुत जगह के थे। तो इसमें कई तरह के मेजर्स जो हैं वो सरकार ले रही है। कुछ लोग जो है इसमें आग में घी डालने का काम भी कर रहे हैं, जबकि सरकार बहुत सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है। सरकार जो है सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है। सरकार पर लोगों का भारी दबाव था। जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ भी, लोगों के साथ साथ सरकार को भी यह विश्वास हो गया था कि संभवतः अब आतंकवादी या पाकिस्तान इस तरह के घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। सरकार ने इसके लिए बहुत कड़े कदम पहले से ही उठा रखे थे और लगभग बहुत शांति भी थी। कश्मीर में लोग जा रहे थे, पर्यटन वहां का बढ़ रहा था। कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है, कभी उससे अलग होने का कोई भारतीय सोच भी नहीं सकता। और उसी तरह तमाम भारत की जो जनता है, चाहे किसी का कोई धर्म हो, कोई जाति हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। वो सभी कश्मीर को अपना अंग समझते हैं, वो सभी कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा समझते हैं। पहली बार यह देखा जा रहा है कि वहां पीड़ितों की मदद, मतलब जो मारे गए उसमें वो तो मारे गए, लेकिन जो बचे हुए थे या जो दहशत में थे, पीड़ितों की मदद वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने खूब की। जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैं, उस पर लोगों के बयान आ रहे हैं, रोते हुए बिलखते हुए लोगों के बयान आ रहे हैं। उन लोगों ने बहुत प्रशंसा की है वहां के स्थानीय लोगों का, क्योंकि यह माना जा सकता है कि कश्मीर जो है उसकी आर्थिकी का एक बहुत बड़ा साधन जो है, बल्कि सबसे बड़ा साधन पर्यटन उद्योग है। अगर पर्यटन चौपट हो गया, अगर पर्यटन उद्योग कश्मीर का चौपट हो गया, फिर वहां कुछ बचता नहीं है। और जब तक सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं होंगे, जब तक वहां शांति नहीं होगी, तो लोग केवल बर्फ और पहाड़ देखने नहीं जाएंगे, अपनी जान गंवाने के लिए वहां नहीं जाएंगे। तो लोगों ने वहाँ पीड़ितों की बहुत मदद की है, चाहे टैक्सी वाले हों, उन्होंने फिर बाद में पैसा नहीं लिया। बहुत सारे होटल वाले जो हैं, जब लोग होटल छोड़ने लगे तो उनका पैसा वापस किया।
खच्चर वालों ने भी यह काम किया है। जिनके हिस्से में जो भी आया उन लोगों ने पीड़ितों की बहुत मदद की। ये सभी लोग कह रहे हैं जो लोग भी उधर से वापस हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार, कहीं कहीं एक आध घटनाएं कुछ हुई होंगी, इस पे भी सवाल नहीं उठाया जा सकता कि नहीं कुछ चूक स्थानीय लोगों से नहीं हुई होगी। और जो आतंकवादी वहां आए हुए हैं, हो सकता है और जरूरी भी है कि वहां कुछ स्थानीय जो लोग हैं जो उटपटांग हरकत करते रहते हैं, बहुत पहले से उनको खुजली मचती रहती है, तो उन लोगों ने भी मदद की होगी। और इस बार लगता है जैसे भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रही है, और लोगों का जिस तरह दबाव है कि नहीं, इस बार पाकिस्तान की खुजली को रॉ के एक पूर्व प्रमुख एसपी बैद जी ने कहा है, अगर पाकिस्तान ने हमास जैसा हमला किया है तो उसे इजराइल जैसा जवाब भी मिलना चाहिए। मैंने भी अपने एक पोस्ट में लिखा था, बहुत जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन लिखा हुआ था कि जैसे इजराइल की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर, जितने भी आतंकवादी थे उनको एक ही समय पर चुन चुन कर मरवाया था, इजराइल की सेना ने उन्हें खत्म किया था। पॉलिसी बहुत बढ़िया थी, लेकिन शोर शराबा नहीं हुआ था, तो शोर शराबे से बहुत सारी चीजें खराब भी हो जाती। कश्मीर के तमाम लोगों ने खूब नारेबाजी की है आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और भारत सरकार से उन लोगों ने भी अपील की है कि पाकिस्तान का और इन आतंकवादियों का ईंट से ईंट बजाया जाए। यह भी कश्मीर के लोगों ने भारत सरकार से अपील किया है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता भी खतरे में है, और वो ये नहीं चाहते कि उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़े। इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि तमाम कश्मीरी जानते हैं कि भारत के उस पार जो भी मुस्लिम रहते हैं पाकिस्तान में, उनकी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। अगर वो सेना में नहीं है, वहाँ के सेना में नहीं है, आईएसआई में नहीं है, तो उनकी स्थिति कितनी दयनीय है, बुरी है। आटा भी एक तरह से लाइन में लगाकर उन्हें लेना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी स्थिति और उसकी आर्थिकी भी पाकिस्तान के लोगों की तरह हो, और कुछ लोगों की हरकतों के कारण पूरा कश्मीरी आवाम जो है वो बदनाम हो, ऐसा वो नहीं चाहेंगे। इसलिए इस बार कश्मीरी लोगों ने भी कमर कसा है और सरकार का साथ दे रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि उनका इंतजाम जो है जल्द से जल्द किया जा सके, उनकी हजामत जो है जबरदस्त तरीके से बनाई जा सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारत सरकार ने फैसला भी लिया है कि कम से कम उसकी आर्थिकी जो है, पाकिस्तान की आर्थिकी जो है, उसको तरीके से बर्बाद किया जाए। और ये बहुत बेहतर विचार है, क्योंकि सरकार ने किया क्या है कि व्यापारिक जो समझौता है उससे उस सबको खत्म किया है। अटारी बॉर्डर जो है उधर से आना जाना लोगों का बंद किया है। लोगों को अल्टीमेटम दिया है, जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उन्होंने कुछ समय दिया है कि अमुक अमुक तारीख तक आप भारत को छोड़ दें। उसके साथ ही भारत जो है वहां निर्यात ही ज्यादा करता था, आयात नहीं करता था। अब निर्यात भी भारत बंद करेगा, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट होता है और इससे भारत का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। सिंधु जल समझौते को भी खत्म कर दिया गया है। दरअसल इस जल समझौते के खत्म होने के बाद भारत के कई राज्यों को पानी ज्यादा मिल सकता है, उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है, अन्न की जो उत्पादकता है वो बढ़ सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि पानी के रूप में भारत जो पाकिस्तान रूपी सांप को जो दूध पिलाते आता रह रहा है वो बंद हो जाएगा, और उससे भारत को फायदा होगा, भारत की आर्थिकी को फायदा होगी। तो सरकार का यह निर्णय जो है भारतीय जनता ने और भारत के लोगों ने उसका खूब स्वागत किया है और स्वागत कर रहे हैं। उस पर लोग अपनी अपनी राय तमाम जगहों पर सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, और मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि नहीं, इस जल समझौते को खत्म करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत सारा काम भारत से चलता है। हेल्थ के मामले में भी यहाँ जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को निर्यात किया जाता है उसमें दवाइयाँ सबसे ज्यादा होती हैं, कपड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आईएसआई है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको संभवतः ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए पाकिस्तान की आर्थिकी को तोड़ना भारत का पहला लक्ष्य होना चाहिए, जो संभवतः सरकार इस पर काम कर रही है और आगे बढ़ रही है।
क्योंकि भारत सरकार को यह भी देखना होगा, भारत की जनता जो है केवल वादों पर अब टिकी नहीं रहेगी। भारत की जनता चाहती है कि सरकार जो है इस पर काम करे, क्योंकि बार बार वह अपने सीने को छलनी होते हुए नहीं देखना चाहेगी और यह भी नहीं चाहेगी कि उनके रिश्तेदार वो खुद बार बार मारे जाते रहें आतंकवादियों के हाथ से। इसलिए यह केवल चुनावी बातें नहीं हो, क्योंकि इसको चुनाव के रूप में भी पार्टी के कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इन चीजों का पूर्व में चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ है, तो कम से कम ये नहीं हो। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि चुनावी जुमला न बने और इन नीतियों पर यथाशीघ्र काम शुरू हो, ताकि जनता का विश्वास भारतीय व्यवस्था में बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम ठीक लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।